Welcome, my lovely student. This is Milan Mukherjee, and today we are starting a new chapter of your physics textbook. And the name of the chapter is energy. In this chapter, we will study about energy. So, what is energy? How we can feel energy, or how we can understand the energy. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को किस तरीके से समझ सकते हैं, या एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. ओके चलो, अभी तक के लास्ट कुछ वीडियोस में हमने पूरे यूनिवर्स की बात करी थी कि अगर मुझे पूरे यूनिवर्स को समझना है, पूरे नेचर को समझना है, तो हम दो चीजों में समझते हैं. एक होता है हमारे पास मैटर और एक होता है हमारे पास एनर्जी. मैटर के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पहले बात किया हुआ था कि मैटर एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं. जहां पे भी मास है मतलब वहां पे मैटर है, ये चीज हम जानते हैं. लेकिन हम कुछ ऐसी चीज की भी बात कर रहे हैं जिसको हम बिल्कुल नहीं देख सकते, सिर्फ उसको हम सेंस कर सकते हैं. उसकी फिजिकल बॉडी हम कभी भी अज्यूम नहीं कर पाते. ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? ऐसी चीजें कहलाती है एनर्जी. एनर्जी के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि आप लोग फेमिलियर हो गए, उस फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे आप लोगों ने लाइट को देखा होगा, लाइट को इमेजिन किया होगा, लाइट को फील किया होगा. उसके बाद हम बोल रहे हैं लाइट के साथ साथ हीट के साथ साथ साउंड. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, मटेरियल नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ है. ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एनर्जी का फॉर्म है. अब एनर्जी के बारे में और डिस्कस करते हैं. मैंने बोला दुनिया में कितना भी मैटर हो, कितनी भी चीजें हों, अगर एनर्जी नहीं होगी तो उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी. इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट जरूर है. विदाउट एनर्जी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है. एक बहुत ही बेसिक सा रूल अपने दिमाग में हमें रखना है कि बिना एनर्जी के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती. अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है. आप लोग मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तो भी उसमें एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है. आपके घर के आसपास फैन चल रहा है, बल्ब चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाइक है, कार है, ह्यूमन बीइंग चल रहा है, कोई एनिमल दौड़ लगा रहा है, एयर चल रही है, विंड चल रहा है. ये सारी की सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है. विदाउट एनर्जी कोई भी काम नहीं हो सकता. अगर इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से एनर्जी हट जाएगी तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होना बंद हो जाएगी. ठीक, तो एनर्जी क्या है? अच्छा, अब एनर्जी को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, या बुक में हमारी डेफिनेशन किस तरीके से होती है. तो अभी हमने जानना कि एनर्जी से कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है, एनर्जी से कुछ ना कुछ वर्क होता है. और एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? हम ये जानते हैं कि अगर मैं पूरा एनर्जी को यूज कर ले रहा हूं तो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ उससे काम ले लेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे. जैसे आप लोगों का मोबाइल चल रहा है तो उसके अंदर एक एनर्जी है जो कि बैटरी के अंदर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. उस केमिकल एनर्जी से आपका मोबाइल परफॉर्म हो रहा है. एनर्जी यूज होती जा रही है, बैटरी कम होती जा रही है, और एक टाइम आएगा कि बैटरी पूरी ऑफ हो जाएगी, आपका मोबाइल पूरा ऑफ हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी से कुछ ना कुछ काम करते हैं. तो एनर्जी की जो डेफिनेशंस है जो बुक में मिलती है वो क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है. एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितना हम वर्क डन कर सकते हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है. चलिए, अब हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में और बात करते हैं कि एनर्जी को हम यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं. तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कोई स्पेसिफिक एक फॉर्म में नहीं होती है, उसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं. कैसा? जैसे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी होती है, वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी होती है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में भी होती है. बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है. तो बहुत नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी होती है, और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, और इसका कन्वर्जन हमेशा चलता रहता है. इसी कन्वर्जन को पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं. लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम ये चार एनर्जी के बारे में बात करेंगे. पहली एनर्जी क्या है हमारे पास? पहली एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ये है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. मतलब क्या बोला हमने कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, जब कोई बॉडी दौड़ लगा रही होती है, जैसे कोई साइकिल चल रही है, कोई बाइक चल रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग दौड़ लगा रहा है, कोई बुलेट चल रही है, कोई बॉल मूव कर रही है, कभी भी कोई भी बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक, क्या बोल रहे हैं हम? एक ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के मोशन के कारण होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी. चलो काइनेटिक एनर्जी को और फील करते हैं. इमेजिन करो कि कोई बॉल है, वो बहुत एक स्पीड के साथ में आपकी तरफ ही आ रहा है, और आपने क्या किया? उस बॉल को कैच किया. जैसे ही आपने कैच किया तो क्या करोगे? आपको हाथ में एक जर्क फील होगा, आपके हाथ में ऐसा लगेगा कि कुछ चोट लगी है, कुछ महसूस होगा.
क्यों? क्योंकि उस बॉल के अंदर वेलोसिटी है, उस बॉल के अंदर मोशन है, उस बॉल के अंदर एक्टिविटी हो रही है और मूवमेंट के कारण जब वो आपसे टकराएगी तो आपको एनर्जी फील होगी। अगर वही बॉल अगर आपने हाथ में नहीं ली, किसी दूसरे बॉडी पार्ट में लगता है तो आपको चोट महसूस होगी, तकलीफ महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है जो आपको तकलीफ पहुंचा पा रही है। तो कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या शब्द है, इसको जरा समझना। क्या होता है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब जब कोई बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, वो एनर्जी क्यों आई है? वो एनर्जी उसके पोजीशन के कारण आई है, तो वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन कैसा? अब इसको समझते हैं अपन। जैसे लेट अस सपोज दैट हमने बोला कि हमारे पास चौक रखा हुआ है, इसको हमने क्या किया? इस चौक को हमने ऊपर उठा लिया। अब हमने जब इसको ऊपर उठाया तो ऊपर उठाने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी हमने मस्कुलर एनर्जी दी हमारे हाथ के थ्रू। लेकिन जैसे इस चौक को हम ऊपर कर देंगे, ऊपर करने के बाद जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। ये नीचे क्यों गिर रहा है? खुद ब खुद गिर रहा है। लेकिन अभी हमने जाना है कि कोई भी एक्टिविटी खुद ब खुद नहीं होती है, उस एक्टिविटी को होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि इस चौक को हम जैसे ही छोड़ रहे हैं तो चौक नीचे गिर जा रहा है। क्यों गिर जा रहा है? क्योंकि इसमें एक एनर्जी भर गई थी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? क्योंकि इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया तो इसके अंदर एक एनर्जी भर गई और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये एनर्जी अपने आप रिलीज करेगा, दोबारा उस स्टेट पे आ जाएगा जिस जगह पे है। तो इस टाइप की एनर्जी क्या कहलाती है? ये एनर्जी कहलाती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैंने बात किया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलो एक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है? आप लोग इलास्टिक या रबड़ बैंड को बहुत ज्यादा देखे होंगे। रबड़ बैंड कैसी चीज होती है? एक इलास्टिक है, रबड़ बैंड है मेरे पास। मैंने क्या किया? उसके एक एंड को पकड़ के उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। हमने क्या किया कि मेरे पास एक स्प्रिंग जैसी चीज है या इलास्टिक जैसी कोई चीज है। अभी इसकी पोजीशन यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया? इसको पकड़ के यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया और जैसे ही स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा? ये स्ट्रेच अप हो जाएगा। तो स्ट्रेच होने से क्या होगा? उसके अंदर एक एनर्जी भर जाएगी। वो एनर्जी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी क्यों भरी है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उस पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये स्प्रिंग को मैंने खींच कितना दूर कर दिया है और जैसे इस स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये स्प्रिंग मेरा वापस आएगा। वापस क्यों आ रहा है? मैंने तो कोई एनर्जी नहीं लगाई, मैंने खींचने में एनर्जी लगाई थी, लेकिन छोड़ते वक्त वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस वक्त हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारे हाथ से जो अप्लाई हुई एनर्जी इसमें स्टोर होती जा रही है और इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। और जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये वापस आ जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमने दो एनर्जी के बारे में बात करी, पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या? दौड़ते मोशन के कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन के कारण जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिला के हम एक एनर्जी बनाते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब चलो बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो अगर मैं किसी भी कंडीशन पे, जैसे मान लो कि इस स्प्रिंग को मैंने छोड़ा, अब ये स्प्रिंग इधर भाग रहा है, जब ये इधर भाग रहा है तो क्या होगा? ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करता जाएगा और अपनी स्पीड को बढ़ाता जाएगा। जैसे हमने इस चौक को छोड़ा तो पहले ये एकदम रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको मैंने हाइट दे दी है तो पोटेंशियल एनर्जी पा गया है। जब इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इसकी पोजीशन नीचे होती जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट में एक इंस्टेंट में दोनों एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कर दूं तो ये मेरा कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी हमने बात करी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की। अब एक अगली एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये है हमारे पास लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी क्या है, इस पे जरा बात करें। तो देखो, आप लोगों ने लाइट को जरूर देखा है, लाइट को जरूर समझा होगा। सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन ही है। सन हमसे बहुत दूर है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बाद भी वो एनर्जी हम तक पहुंचा देता है। वो एनर्जी कैसे पहुंचाता है? बाय द हेल्प ऑफ लाइट। सन के अंदर इतनी सारी एनर्जी है कि वो अपने पास होल्ड नहीं कर पाता और रेडिएशन के थ्रू बाहर छोड़ता जाता है, ओपन स्पेस में छोड़ता जाता है, और वही रेडिएशन या वही लाइट रेडिएशन हम तक ट्रेवल करते हुए पहुंच जाता है और हम उसको यूज करते हैं।
हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली बहुत कम यूज करते हैं। सोलर एनर्जी प्लांट्स में जाती है, वो फोटोसिंथेसिस से अपनी लीव्स को बड़ा करती है, प्लांट की बॉडी को बड़ा करती है, फिर उस प्लांट बॉडी को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, छोटे एनिमल्स खाते हैं, उस छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं। हम डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम करते हैं, एनिमल को कंज्यूम करते हैं, तो वो एनर्जी हम तक आ जाती है। तो लाइट एनर्जी क्या है? लाइट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। कोई भी बॉडी अगर अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर पाती है तो क्या करती है? रेडिएशन के थ्रू बाहर छोड़ने लगती है। जैसे बल्ब, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के बाद उसको बाहर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। कैसे छोड़ना स्टार्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ट्यूबलाइट को देखा होगा आपने। ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है? वो अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और लाइट एनर्जी को बाहर छोड़ रहा है। या इसी तरीके से CFL देखा होगा आपने, एलईडी बल्ब देखोगे, ये सब क्या है? ये सब लाइट एनर्जी दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी लोहे को, आयरन को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है। जब वो रेड हॉट हो जाता है तो क्या होता है? वो रेड कलर के रेडिएशन बाहर छोड़ने लगता है। मतलब हमने क्या किया? आयरन को गर्म करते जा रहे हैं, मतलब उसमें एनर्जी देते आ रहे हैं, कैपेसिटी तक आयरन एनर्जी को होल्ड कर पा रहा है, फिर वो एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाता। जब होल्ड नहीं कर पाता तो क्या होता है? वो बाहर छोड़ना स्टार्ट कर देता है और कैसा? आयरन हमको लाल कलर के बल्ब जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कहलाती है हमारी लाइट एनर्जी। मतलब कहीं भी रेडिएशन के फॉर्म में अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी कैसी कहलाती है? हमारी लाइट एनर्जी। चलो एक और एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एनर्जी कहलाती है हमारी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? हमने बोला हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। जब ये केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होता है, तो रिएक्ट होने के बाद ये दूसरा कंपाउंड बनाते हैं और साथ साथ कुछ एनर्जी को लिबरेट करते हैं। इस टाइप की एनर्जी क्या कहलाती है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? जब हमारे केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो एनर्जी क्या कहलाती है? केमिकल एनर्जी। तो सेल देखा होगा आपने, बैटरी या सेल देखी होगी। उस बैटरी या सेल के अंदर 2-3 प्रकार के केमिकल्स होते हैं। जब वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। वही एनर्जी हम वायर्स के थ्रू ले लेते हैं और हमको मिलता है। आपके मोबाइल के अंदर भी एक बैटरी है, उस बैटरी के अंदर भी कुछ केमिकल है। जब वो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। उसी एनर्जी के कारण आपका मोबाइल अभी वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे केमिकल एनर्जी। तो ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है एनर्जी के बारे में। बुक बंद करके भी आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एनर्जी कहाँ है, कैसा है, एनर्जी का क्या यूज हो रहा है और एनर्जी को मेजर किस तरीके से करते हैं। तो एनर्जी को मेजर करने का जो कंसेप्ट होता है वो कहलाता है वर्क डन। क्लास 6 में भी वर्क डन करके एक टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता हूं और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है और वो जितना वर्क डन हुआ है उतना ही एनर्जी का मेजर होता है, उतना ही एनर्जी होती है। तो ये चैप्टर अपना पूरा एनर्जी के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को ओपन करो, थोड़ा सा रीड करो, रीड करने के बाद आगे कुछ टॉपिक्स देखो, कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें अपने को डैम के बारे में भी जानने को मिलेगा कि डैम में हम पानी को क्यों स्टोर करते हैं, डैम से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाते हैं। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर में है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक इस वीडियो को बढ़िया से देखो, कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दो, अपना नाम लिखो और इसके थोड़े थोड़े रीडिंग स्टार्ट कर दो इस चैप्टर की। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो वेलकम मेरे प्यारे प्यारे लवली बच्चों। आज का हम जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी में कुछ और टॉपिक्स लेके आए हैं। ये हमारे पास साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। अभी के पिछले वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना था, लाइट एनर्जी के बारे में जाना था और केमिकल एनर्जी के बारे में जाना था। तो चलो आज समझते हैं साउंड एनर्जी क्या होती है। देखो साउंड आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। हम अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो, दिस इज साउंड एनर्जी। मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी बोलते हैं। साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव, एक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करती है, उसको हम साउंड एनर्जी बोल रहे हैं। देखो साउंड एनर्जी और कहां देखने को मिलता है? जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो, साउंड एनर्जी है। अगर आप किसी मोबाइल में, किसी डिवाइस में कोई म्यूजिक सुनते हो, तो म्यूजिक क्या करता है? कहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और फिर उसको डिकोड करके और फिर साउंड में, म्यूजिक के फॉर्म में ट्रैवल करा देता है और उसको आप सुनते हो, इमेजिन कर सकते हो। अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो और उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करते हो तो उसमें ट्वेंग ट्वेंग की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी अप्लाई की गई है। तो व्हाट इज साउंड? साउंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी और इसी को हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे साउंड एनर्जी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को किसी ड्रम को बजाना है, ड्रम क्या है? साउंड प्रोड्यूस करता है।
अगर मुझे ड्रम को बजाना है तो मुझे उसमें एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी, मुझे उसको किसी स्टिक से बीट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको बीट करूंगा तो क्या होगा, वो एनर्जी को इंपार्ट करेगा, एक एनर्जी को बाहर छोड़ेगा और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो एनर्जी कहलाएगी साउंड एनर्जी, और हम उसको अपने कानों से सुन सकते हैं। ठीक, दूसरी टाइप की एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही अच्छी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों डेवलप होती है, तो ये कुछ चार्जेस का खेल है। अगर आप लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये कोई बॉडी है उसमें चार्ज का इम्बैलेंस हो गया, नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो क्या होता है, वो बॉडी चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोग बहुत तरीके से देखे हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से, आपकी जो ट्यूबलाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, गीजर चल रहा है, हीटर चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म है। चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फॉर्म बताता हूं। जैसे अभी आप लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हो वो करंट के फॉर्म में रहता है। एक मैं आपको रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता हूं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ये चार्ज बोलते हैं। चार्ज कैसा, चार्ज की एनर्जी क्या होती है, आप लोगों ने इमेजिन किया होगा कि आप लोग अपने बालों में कॉम्ब करते हो, जब कॉम्ब करते हो और उसके पास छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लाते हो तो उसमें चिपकना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप लोगों ने क्लास में एक खेल खेला होगा कि अपने बालों से स्केल को रब किया होगा, प्लास्टिक के स्केल को रब किया होगा, और जब छोटे छोटे पेपर के पीसेस या डस्ट पार्टिकल उसके पास लाते हो तो वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। वो अट्रैक्शन क्यों डेवलप होता है, क्योंकि वहां पे एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारा का सारा खेल क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। चलो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में और एक बड़ा सा पिक्चर देते हैं। कैसा, आप लोगों ने थंडर स्टॉर्म देखा होगा, बिजली का कड़कना देखा होगा, उसमें भी जो एनर्जी होती है वो कैसी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम देखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो कि मैग्नेट्स के पास होती है। मैग्नेट्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, जैसे आप लोग देखा होगा, अगर आपके पास एक मैग्नेट है जिसका दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जब इसके पास में आप छोटे छोटे पेपर के छोटे छोटे पिंस लेके आते हो या आयरन के पीसेस लेके आते हो तो क्या होता है, वो इधर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। तो ये मैग्नेट क्या करता है, ये मैग्नेट इस आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो कैसे खींच पा रहा है, खींचने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। खींचने का मतलब क्या हुआ, हम मूवमेंट करा रहे हैं, और अभी हमने पढ़ा था कि अगर मूवमेंट करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो मुझे एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी क्या कहला रही है, वो एनर्जी यहाँ पे कहला रही है मेरी मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी का यूज है, अभी एक ट्रेन डेवलप हो रही है, इसको हम बोलते हैं मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव ट्रेन में क्या होता है, मैग्नेट का ही रिपल्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके अपन पूरी ट्रेन को नीचे मैग्नेटिक रेल के ऊपर फ्लोट करा देते हैं, और उससे क्या होता है, वो ट्रेन आगे मूव करती है। ये ट्रेन, मैग्लेव ट्रेन में जो नीचे मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, वहां पे हम किस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे हम मैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी आप लोगों को क्लियर होगा कि जो एनर्जी मैग्नेट्स के अंदर होती है वो अपन क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी के बाद एक और नई एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों के लिए थोड़ा नया सा शब्द होगा, और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में हो सकती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको हम यूज कर सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी कहां होती है, न्यूक्लियर एनर्जी को हम एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। एटॉमिक एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटम्स के अंदर पाई जाती है। अगर आप लोगों ने एटम्स के बारे में नहीं पढ़ा है, एटम्स के बारे में नहीं जानते हो, तो इसमें देखते हैं अपन, हमने बोला कि यहां पे हम एटम दिखा रहे हैं, तो एटम कैसा होता है, बीच में इसका एक न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे छोटे 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 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स के साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स के साथ में प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन भी है। और आसपास क्या होता है, आसपास यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम, इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने बोला ये हमारा न्यूक्लियस कहला रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, और न्यूट्रॉन के साथ साथ क्या है, प्रोटॉन भी है। ठीक, तो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम आप आगे चल के केमिस्ट्री की बुक में पढ़ोगे, या हो सकता है क्लास 8 में पढ़ोगे, एटम के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये एक हमने पिक्चर बनाया है एटम का, और इस एटम का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, और इसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मैं इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर दूं, वैसे ये बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन अगर मैं किसी भी मेथड के थ्रू इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर दूं और ब्रेक करके दो पार्ट में तोड़ दूं, तो ये अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर देता है।
और या मैं छोटे छोटे दो पार्ट को आपस में जब मिक्सअप कर दूं, मिला दूं, तो भी एनर्जी को रिलीज करता है। इस टाइप की एनर्जी क्या कहलाती है? ये एनर्जी कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी। जब हमने बोला कि जब मैं इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया हमने, और तोड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर फ्यूजन। और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे पास बहुत इंडिया में 2-3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आपके जो बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, एटम बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, उसमें जो एनर्जी यूज होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी ही कहलाती है। अभी मैंने बॉम्ब्स का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि बहुत ही छोटे से टाइम में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सकती है। चलो न्यूक्लियर एनर्जी का एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सन, सूरज। हमारा उस सूरज, सन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ही होती है। वहां पे क्या होता है? छोटे छोटे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं। जब वो हीलियम बनाते हैं तो क्या होता है? वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि वो ओपन स्पेस पर रिलीज हो जाती है और इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है। तो सन के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? सन के अंदर आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होगी। और न्यूक्लियर एनर्जी किससे मिलती है हमको? न्यूक्लियर एनर्जी हमको न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ये हमने 4 टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बात की है। पहली एनर्जी है साउंड एनर्जी, फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर है हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी, और फिर है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये 4 प्रकार की एनर्जी हमने डिस्कस की है। 4 प्रकार की एनर्जी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी है। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करो, समझो, फिर कुछ आगे टॉपिक्स अपन लेंगे जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डैम, पावर प्लांट, इनके बारे में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय बाय।